परमात्मा ने लक्ष्मी को कहा नारद आए हैं, अब तो वो महाविजयी हैं, देवताओं में श्रेष्ठ बन गए, उन्होंने वासना को कामना को रोक लिया है और उन्होंने शासन कर लिया है काम पर। इसीलिए देवी हमारी बराबर में आसन डाल दो। नारद को आसन बराबर में मिला तो नारद ने न सोचा न विचारा, झट से बैठ गया। भगवान विष्णु ने नारद की तरफ नहीं देखा, लक्ष्मी की ओर देखा और कहा लक्ष्मी देखो, हम तो नारद की परीक्षा ले रहे थे कि नारद तपस्या करने के बाद में पाकर क्या क्या घमंड नारद को आया है। तो नारद के पास में उस समय भक्ति नहीं थी, नारद के पास में शक्ति का घमंड पैदा हो गया और उस शक्ति के घमंड के कारण जिससे शक्ति प्राप्त हुई परम भक्ति भगवान नारायण से, उनके समान बराबर में जाकर बैठ गया। नारद जी ने सारी बातें बताई, लक्ष्मी माता प्रशंसा करने लगी, स्वयं विष्णु प्रशंसा करने लगे, पर प्रशंसा सुन के भी नारद को सब्र नहीं हुआ, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नारद करने लग गए। कहा महादेव, कहा विष्णु, हे ब्रह्मा, तीनों देवताओं, आज हरि मैंने आपको भी पीछे छोड़ दिया, आप जो काम पर विजय प्राप्त कभी नहीं कर पाए, मैंने उस पर भी विजय प्राप्त कर ली। इससे ये सिद्ध होता है कि मैं आपसे भी बड़ा हो गया, मेरे पास आपसे भी ज्यादा शक्ति आ गई है। भगवान विष्णु समझ गए नारद को अभिमान हो गया। और शक्ति आई कैसे थी? भक्ति से। नारद ने साधना की, तपस्या की, हरिगुण गाया, नाम स्मरण किया, आचरण किया, निराहार रहा, निर्निद्रा रहा, तब नारद को भक्ति प्रसन्न हो गई। तो भगवान ने वर दे दिया और भक्ति प्रसन्न होने पर अनुशासन अपने आप आ जाता है जीवन में। अनुशासनहीन दुनिया में वही प्राणी है जिनके पास भक्ति का अभाव है। जितने बच्चे स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, अनुशासन में नहीं रहते हैं, कारण है भक्ति का अभाव है उनके जीवन में, परमात्मा का अभाव है उनके जीवन में। अगर उस स्कूल में, उस कॉलेज में कोई बालक का भक्ति भाव है तो उस बालक में सब में अलग अनुशासन मिलेगा। जहां भक्ति का प्रभाव कम हो जाएगा वहां से अनुशासन भी चला जाएगा। भक्ति तभी प्रसन्न होती है, अनुशासन तुम्हारे संग संग चलता है भक्ति में। भक्ति का फल ही शक्ति है, पर शक्ति तब ही प्रभावित होती है जब भक्ति संग संग चले। आप सब लोग कॉफी कैसे पीते हो, कैसे बनाते हो, गर्म वाली या ठंडी वाली? मुझे लगता है गर्म या ठंडी दोनों में ही पानी की आवश्यकता है। एक में गर्म पानी, एक में ठंडा पानी, एक में गर्म दूध, एक में ठंडा दूध, समझ लो। पर दूध में भी पानी होता है 70%, वो भी पानी है। केवल कॉफी काम नहीं करेगी। कॉफी अगर पीना है, उसका कोई रस आनंद लेना है तो उसके साथ पानी जरूरी है। उसमें जो साथ बनाया है उसका तालमेल वो आवश्यक है। तो शक्ति के साथ में भक्ति चाहिए तो तालमेल बैठता है, फिर क्या होता है, फिर आनंद आता है, रस आता है जीवन में। शक्ति सामर्थ्य हो, धन हो, वैभव हो, गाड़ी हो, नौकर हो, चाकर हो, और हमारे पास में भजन हो, तो पूरी दुनिया आपकी तरफ देखती है कि ये व्यक्ति इतना महान होकर के भी, इतने सारे नौकर चाकर हैं इनके, इतने सारी चीजें हैं, फिर भी परमात्मा से जुड़ाव है। ये व्यक्ति धरती से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, सामान्य जीवन जी रहा है व्यक्ति, इतना बड़ा होकर के भी लोगों का देखने का, सोचने का अंदाज तुम्हारे प्रति अच्छा हो जाता है। और थोड़ी सी शक्ति आने पर आदमी बड़बड़ाने लगता है तो मोहल्ले का अंदाज अलग हो जाता है तुम्हारे प्रति। सारे लोग ये बोलने लग जाते हैं पीठ के पीछे, देखो कल परसों ऐसे घूमते थे, भगवान ने क्या सुन ली, अब तो बिना पंख के उड़े ही जा रहे हैं, उड़े ही जा रहे हैं, उड़े ही जा रहे हैं, उड़े ही जा रहे हैं। ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ज्यादा दिन नहीं चलेगा, पूरी समाज, पूरी बुद्धि, पूरी आत्माएं एक जैसा शब्द निकालने लग जाती हैं। इसलिए कितना भी पावन जीवन हो, कितना भी पावरफुल जीवन हो,
भक्ति के साथ जियो। अंत में नारद जी का विनाश हो गया समृद्धि का। परमात्मा श्री हरि ने मायावी तंत्र बना दिया और उसी तंत्र में मायावी स्त्री बना दी। उस स्त्री के कारण नारद का सारा काम वेग अनंत सब खत्म हो गया। क्यों? भक्ति की कृपा से शक्ति आती और शक्ति का अभिमान होने से आदमी गलत गलत मार्ग पे चल पड़ता है और फिर उसका जो आया था वो उससे छिन जाता है। कितने शक्तिशाली लोग हैं जो बंधन में पड़े हैं, जेल में पड़े हैं और कोई भी वकील, कोई भी जज, कोई भी पैसा काम नहीं कर रहा उन्हें बाहर लाने के लिए। उनके पास कोई कमी नहीं थी शक्ति की, पर कैसे ऐसा संभव हुआ? इसलिए संभव हुआ क्योंकि उनके पास भक्ति की कमी होती चली गई और आसक्ति बढ़ती चली गई संसार के प्रपंच की। उसके कारण ये धीरे धीरे आदमी का अनंत पावर जो होता है, प्रभु का कनेक्टिविटी, वो है खत्म हो जाती है। और भगवान जब कनेक्ट नहीं रहते तब फिर कोई वकील काम नहीं करता, कोई जज काम नहीं करता, घूस काम नहीं करती, दलाली काम नहीं करती। ये सब तभी खोटे सिक्के चलते हैं बाजार में जब तुम्हारे प्रभु ने हाथ पकड़ रखा है। पैसा दिया, बड़ा वकील लगाया, काम हो गया। ये ऐसे नहीं, पैसे से नहीं हो गया है, तुम्हारा हाथ प्रभु ने पकड़ लिया इसलिए हो गया है? जिनके पास में कमरे भर भर के पैसे हैं उनको क्या कमी है वकील लगाने की? वो कितने भी वकील लगा सकते हैं। क्या लगाए नहीं वकील उन्होंने, फिर भी जेल में ही पड़े। सामर्थ्य, उनका पावर कहां चला गया, उनकी शक्ति कहां चली गई? मैंने कहा ना, भक्ति नहीं रही, आसक्ति बढ़ गई, इस कारण नाश हो गया।